नबी पाक ने फिर दूसरी मरतबा ऐलान किया। फिर हजरत उस्मान खड़े हुए, कह लगे अलैया में आता बैर बे आहला से व अकता बेहा, सोने 200 ऊंट बमाए कजावे ते पलाम ते साजो समान 200 ऊंट देना। फरमाया तेनू फिर जन्नत दी जमानत बैठ जा। तीसरी मरतबा ऐलान किया। फिर हजरत उस्मान खड़े हुए, अलैया सलासो में आते बहीर बे आहला से व अकता बेहा, सोने 300 ऊंट बमाए साजो समान। फरमाया तेनू फिर जन्नत दी जमानत है। चौथी मरतबा ऐलान किया। फिर हजरत उस्मान खड़े हुए, 400 ऊंट बमाए साजो समान। फरमाया तेनू फिर जन्नत दी जमानत बैठ जा। पंजवीं मरतबा ऐलान किया। हजरत उस्मान खड़े हुए। 6वीं मरतबा ऐलान किया। हजरत उस्मान खड़े हुए। 7वीं मरतबा ऐलान किया। हजरत उस्मान खड़े हुए। 700 ऊंट बमाए साजो समान। नबी पाक ने फरमाया तेनू 7 मरतबा ही जन्नत दी जमानत है, सवारियां होर चाहिदियां ने। हजरत उस्मान कह लगे महबूब जी मैं अल्लाह दी राह ते घोड़े भी खर्च करा, अल्लाह दी राह ते घोड़े भी वकफ करना, बमाए साजो समान ऊंट भी दिते ते घोड़े भी दिते। नबी पाक ने फरमाया सवारियां दा गुजारा हो जाएगा, हुण कोई नकदी भी चाहिए है। हजरत उस्मान उठे, अपने घर गए ते सोने दे सिक्कियां नाल झोली भर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी झोली विच लिया के पलट देंदे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने दे सिक्कियां दे अंदर हाथ मारदे ने, उलट पुलट करदे ने। नाले नबी पाक ने फरमाया मा जर्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम, मा जर्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम। उस्मान अज तो बाद तू कोई भी अमल ना करे ते फिर भी जन्नती है। नबी पाक ने फरमाया उस्मान तेनू जन्नत जान वास्ते इहो ही गल काफी है, उस्मान तो जन्नती है। मा जर्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम। सुनना ते आनल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान नाल बड़ा प्यार कीता है, मुहब्बत कीती है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान नू वसीयत फरमाई। आपने फरमाया उस्मान एक वक्त आएगा ला अल्लाह यो कम्मेसो का कमीसा। नबी पाक ने फरमाया उस्मान एक वक्त आएगा अल्लाह पाक तेनू एक कमीज पहनाएगा, तेरे मुखालफ उस कमीज नू उतारन दी कोशिश करनगे। नबी पाक ने फरमाया उस्मान उन्नी देर तक वो कमीज उतारनी नहीं जब तक मेरे नाल मुलाकात ना हो जाए। मेरी मुलाकात तक उस कमीज नू उतारना, इहदे तो मुराद खिलाफत है कि अल्लाह पाक तेनू खिलाफत अता करेगा। तेरे मुखालफ तेरे कोलों खिलाफत छीनन दी कोशिश करनगे पर खिलाफत छोड़ दी। खिलाफत उदों ही छोड़ दी है जदों दुनिया छोड़ के ते मेरे नाल मुलाकात कर लवे। जीउंदी जाने खिलाफत छोड़ दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की है, नाले खिलाफत दी खुशखबरी दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान नू खिलाफत दी खुशखबरी भी दी है ते शहादत दी खुशखबरी भी, शहादत दी खुशखबरी भी दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ उत्ते खड़े ने, नाल हजरत अबू बकर, हजरत उमर ते हजरत उस्मान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े ने, ओहद पहाड़ खुशी विच आके झूम पिया, हिल पिया, हरकत की थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसबुत या ओहद, ओहद रुक जा, ठहर जा। क्यों?
फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीकुन व शहीदान। नबी पाक ने फरमाया तेरे उत्ते एक अल्लाह दा नबी है, दूसरा सिद्दीक है ते दो शहीद ने। शहीद कौन ने? हजरत उमर ते हजरत उस्मान। नबी पाक ने जिंदगी दे अंदर शहादत दी खुशखबरी दी है, पशीन गोई की है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शहादत दी पशीन गोई दा मतलब है, गल दी समझ आ रही है? गल दी समझ आ रही है? शहीद पता किनू कहंदे ने? जरा मरदे दम तक इस्लाम ते कायम होवे, जरा मरण तो एक लम्हा पहलों भी इस्लाम छड़ दवे, उन्होंने शहीद कहंदे। वो एक वाकया होंदा ना कि मैदाने जंग दे अंदर एक बंदा लड़ रहा है ते लड़दियां जिहाद करदियां जख्मी हो गया, इन्ना जख्मी हो गया कि जख्म बर्दाश्त ना होण, अपनी तलवार ही सीधी करके पेट ते रखी ते दबा के खुदकुशी करके फौत हो गया। ते सहाबा ने कहा जन्नती है, आपने फरमाया जन्नती नहीं, क्योंकि मरण तो पहले उन्हें खुदकुशी की है। तो खुदकुशी इस्लाम में जायज़। जरा मरण तो एक लम्हा पहलों इस्लाम छोड़ दवे उन्होंने शहीद कहंदे। नबी पाक ने फरमाया ओहद ठहर जा, तेरे उत्ते कल्ला दा नबी है, दूसरा सिद्दीक है ते दो कौन ने? ते हुण को काले मुंह वाला आखे भी नबी पाक दे जान तो बाद इस्लाम छड़ दिता सी। क्यों बई? कोई काली जुबान वाला, कोई काले मुंह वाला, कोई काले लिबास वाला हुण आखे भी नबी पाक दे दुनिया तो जान तो बाद इस्लाम छोड़ दिता सी, असी इस काले मुंह वाले दी मनीए या इमामे कायनात दी मनीए? नबी पाक दा शहादत दी पशीन गोई करना इस बात दी दलील है कि मरण तक इस्लाम ते कायम रहणगे। जे इस्लाम ते कायम ही ना रहन ते फिर शहादत कादी है? और नबी पाक ने शहादत दी पशीन गोई अपनी मर्जी नाल कीती, बोलो ते सही। शहादत दी खुशखबरी अपनी मर्जी नाल दिती, किदी मर्जी नाल दिती है? वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला नु बयान करते ने, एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितनियां दा जिक्र फरमा रहे सन कि मेरे तो बाद फितने आउणगे। नबी पाक ने वेखिया एक बंदा उन्हें चादर दी बुकल मारी है ते चेहरा भी छुपाया है ते तुरया जा रहा है। नबी पाक ने फरमाया जदों फितनियां दा दौर होएगा, आओ जड़ा बंदा जा रहा है ये उदों हक ते होएगा। हजरत काब कहते ने मैं दौड़ पिया, मैं वेखा ये बंदा कौन है। मैं जाके उन्होंने पिछों पकड़िया, उहदे चेहरे तो कपड़ा हटाया, फ़ैज़ा हुआ उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। मैं वेखिया तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। कहने लगे मैं फिर भी अपनी तसल्ली वास्ते उन्होंने कंधियां तो पकड़ के उहदा चेहरा नबी पाक वाल मोड़िया। मैं क्या महबूब जी इस बंदे दे बारे कह रहे हो? नबी पाक ने फरमाया यही बंदा है, हाँ यो आदमी है जो फितनियां दा दौर होएगा, ये बंदा उदों हक ते होएगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत तो बाद फितने बड़े आए। हजरत उस्मान दा दौरे खिलाफत है, हजरत उस्मान दा दौरे खिलाफत है। मिस्र के अंदर, बसरे के अंदर, कूफे के अंदर कई फितने उठे। मिस्र दा गवर्नर है हजरत अब्दुल्ला बिन अबी ज़ुरा,
इत्थे मिस्र दे रहन वाले तकरीबन कोई 300-400 बंदा, तकरीबन 400 आदमी शिकायतां लैके मदीने पहुंचे। हजरत उस्मान नूं कहन लगे कि जड़ा मिस्र दा गवर्नर अब्दुल्ला बिन अबी ज़ुरा ओनू तब्दील किया जाए, सानू गवर्नर कबूल नहीं, ओनू बदलिया जाए। हजरत उस्मान कहन लगे चलो कोई गल नहीं, जे तुहानू गवर्नर कबूल नहीं तो मैं गवर्नर बदल देना, दसो तुहाडा गवर्नर किनू बनावा। कहन लगे साडा गवर्नर मुहम्मद बिन अबी बकर नू बना दिओ। किनू? हजरत अबू बकर दा बेटा है मुहम्मद। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली दे भाई हजरत जाफर तैयार जिन्होंने दोवें बाजू कलम हो गए, जो शहीद होए, हजरत अली ने अपनी उस बेवा भाभी हजरत जाफर दी बीवी अस्मा बिनते उमैस दा निकाह हजरत अबू बकर सिद्दीक नाल कर दिता। अल्लाह पाक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक नू अस्मा बिनते उमैस विचों बेटा दिता, ओदा नाम रखिया मुहम्मद, मुहम्मद बिन अबी बकर। अजे दुध पींदा बच्चा सी कि हजरत अबू बकर वफात पा गए। हजरत अबू बकर दी वफात तो बाद हजरत अली ने अस्मा बिनते उमैस नाल आप खुद निकाह किया और मुहम्मद बिन अबी बकर हजरत अली दे घर आ गया। इहदी परवरिश तरबियत हजरत अली दे घर होई है। यो मुहम्मद बिन अबी बकर है। कहन लगे साडा गवर्नर मुहम्मद बिन अबी बकर नू बना दिओ। आपने फरमाया ठीक है। हुण देखो 400 बंदा कह रहा है कि सानू साडा गवर्नर कबूल नहीं, तब्दील कर दिओ। आपने गवर्नर तब्दील कर दिता। सरकारी पैड दे उत्ते आपने तहरीर लिखी, अब्दुल्ला बिन अबी ज़ुरा आज तो बाद माजूल है और मिस्र दा नया गवर्नर मुहम्मद बिन अबी बकर है। थले अपनी मोहर ला दी, उन्होंने लिख के तहरीर दे दी। तहरीर लैके जा रहे ने अब्दुल्ला बिन अबी ज़ुरा दे कोल के उन्होंने विखाई है कि तेरी गवर्नरी खत्म, गवर्नर नवा बन गया है। लेकिन जड़े मदीने दे अंदर बागी ने जड़े फितने खड़े करते हैं, उन्होंने किसी तरीके दे नाल खुफिया तरीके दे नाल हजरत उस्मान दे लैटर पैड जैसा लैटर पैड बना लिया, आप दी मोहर जैसी मोहर बना ली। ते उन्होंने लैटर लिखिया कि ए अब्दुल्ला बिन अबी ज़ुरा तू गवर्नर है मिस्र दा, तेरी गवर्नरी मजबूत है, तेरी गवर्नरी हिला कोई नहीं सकता, तेनू मजूल कोई नहीं कर सकता। ते आ जरा 400 बंदा मुहम्मद बिन अबी बकर दा लैटर लैके तेरे को आ रहा है, इन्हां सारियां दियां गर्दनां उड़ा दे, मुहम्मद बिन अबी बकर नू भी कतल कर दे, ते मिस्र दा गवर्नर तू ही रहेगा। थले हजरत उस्मान दी मोहर ला दी ते किसी तरह सरकारी घोड़ा चोरी करके वो कासद नू दे के तहरीर दे के मिस्र की तरफ रवाना कर दिता। एक कासद तहरीर लैके जा रहे आए। 400 बंदा पहलों हजरत उस्मान दा लैटर लैके जा रहे आए, ये दूसरा नकली ते जाली लैटर लैके निकलिया। जो 400 बंदे दे करीब पहुंचया तेजी दे नाल अगे गुजर गया, फिर पिछे आ गया, फिर तेजी दे नाल अगे गुजरिया। उन्होंने शक पै गया कि बंदा मशकूक है, ये कौन है जरा साढ़े काफले की निगरानी कर रहा है, अगे पिछे हो रहा है। उन्होंने इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया। ये सारी साजिश सी हजरत उस्मान के खिलाफ। उन्होंने उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया। मकसद उदा यही सी कि जेड़ा लैटर है इन्हां तक पहुंचे। जो ना गिरफ्तार किया वो खुशक मशकीजे दे विचों लैटर निकाल लिया ते पढ़िया हजरत उस्मान दा पैड ते तहरीर की है कि जरा 400 बंदा तेरे को आ रहा है, इन्हों कतल कर दे ते मुहम्मद बिन अबी बकर दी भी गर्दन उड़ा दे। वो बड़े परेशान हुए, कह लगे साढ़े नाल उस्मान ने धोखा किया है, सानू लैटर होर दिता है ते दूसरा लैटर होर लिख के इस बंदे नू मिस्र की तरफ रवाना किया है। उन्होंने दोवें लैटर पकड़े ते वापस मदीने आ गए ते आके शोर मचा दिता, आके कोहराम मचा दिता,
फितना खड़ा कर दिता। कह लगे साडे नाल उस्मान ने धोखा कीता है, सानू लैटर होर दिता है ते साडे मगर होर रवाना कर दिता है। हजरत उस्मान बड़े परेशान होए, कह लगे अल्लाह दी कसम, अल्लाह दी कसम, ये दूसरे लैटर दा मैनू कोई इल्म नहीं, मैं नहीं लिखिया। उन्होंने खोलिया ते कह लगे वेखो उस्मान आ पैड तुहाडा है कि नहीं? पैड ते सरकारी है। अब मोर तुहाडी है कि नहीं? मोर भी सरकारी है। घोड़ा सरकारी है कि नहीं? घोड़ा भी सरकारी है। फिर तुसी किवें इनकार करदे हो? हाय मेरे अल्लाह, ये दो नंबरियां ते जालसाजियां शुरू तो होंदियां ने, डुप्लीकेट बन जाना ये रोज़े अव्वल तो जारी है। हजरत उस्मान बड़े परेशान, लैटर पैड मैं इस्तेमाल नहीं किया, ये मोर मैं नहीं लगाई, तहरीर मैं नहीं लिखी, पैड वर्गा पैड बन गया तो मोर वर्गी डुप्लीकेट मोर बन गई। हाय मेरे अल्लाह, हजरत उस्मान बड़े परेशान। सैयदना अली पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होए, कह लगे मैं गवाही देना उस्मान सच्चा है ते किसी ने दो नंबरी की थी है। कह लगे असी नहीं जानते, घोड़ा सरकारी, मोर सरकारी, पैड सरकारी, उस्मान किवें इनकार कर सकता है? फितना खड़ा कर दिता। 400 बंदा है ते 300 इन्हां दा हमायती मदीनेओं शामिल हो गया। मदीने दे मुनाफिकीन नाल मिल गए। 700 बंदा मदीने अंदर फैल गया है और मदीने दे अंदर फितना खड़ा कर दिता है। और इन्हां दा सरबराह अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदियों नस्ल उत्तों उत्तों कलमा पढ़ लिया ते विचों यहूदी सी। कदी किसे शहर जाता है, कदी किसे शहर जाता है, कदी किसे सूबे जाता है, लोगों की ज़हन साजी करता है। हजरत उस्मान दे खिलाफ, हजरत उस्मान दे खिलाफ मदीने दे अंदर कोहराम मचिया है। जुल्कादा दा महीना आ गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी दे अंदर मिंबरे रसूल ते खड़े होए खुतबा इरशाद फरमान वास्ते। जुल्कादा दे महीने दा पहला जुमा हजरत उस्मान पढ़ान वास्ते खड़े होए। अगों बागियां ने शोर मचाना शुरू कर दिता। कह लगे उस्मान असी तेरा खुतबा नहीं सुनना, उस्मान असी तेरे पीछे जुमा नहीं पढ़ना, तू धोखा कीता है, फ्रॉड कीता है, तू बंदियां दे कतल दा हुक्म दिता है। हजरत उस्मान इनकार करते ने मस्जिद नबवी के अंदर खड़े हो गए। बाद मुनाफिकीन ने, बाद बागियां ने हजरत उस्मान दे उत्ते पत्थर बरसाए। हाय मेरे अल्लाह, नबी पाक दी मस्जिद ते नबी पाक दा मिंबर ते नबी पाक दा दमाद, नबी पाक दा खलीफा खुतबे वास्ते खड़ा होया है ते पत्थर बरसाए जा रहे ने। अज असी खुतबे वास्ते आइए, लोग पलकां बिछांदे ने ते पत्तियां बिछांदे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिंबर ते खड़ा होने वाला खतीब पत्थर बरसाए जा रहे। उठ के हजरत उस्मान नु बाजू तो पकड़ के मिंबर तो नीचे उतार दिता। हजरत उस्मान दे हाथ दे अंदर लाठी है, आसा है, जिन्हों पकड़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा पढ़ाया करते सन। फिर ओनू ही पकड़ के हजरत अबू बकर सिद्दीक ते हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हुमा जुमा पढ़ाते रहे। ओह लाठी हजरत उस्मान ने पकड़ी है। बागियां ने लाठी छीन के ते तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दी। हजरत उस्मान नु लहू लुहान कर दिता। हजरत उस्मान बेहोश हो गए। सहाबाई कराम ने पकड़िया ते चुक के हजरत उस्मान नु आप दे घर पहुंचा दिता। जदों होश आया ते कह लगे क्या मदीने दा अमन कायम है? उन्हें आख्या नहीं, मदीने दा अमन ते खराब हो गया है। बागियां ने ऐलान कर दिता उस्मान तुहाडा मस्जिद नबवी दे अंदर दाखला बंद है, तुसी मस्जिद नबवी अंदर आ नहीं सकते, नमाज नहीं पढ़ा सकते, जुमा नहीं पढ़ा सकते। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु
अपने घर दे अंदर मासूर हो गए, कैद हो गए। बागियां ने आप दे घर दा मुहासरा कर लिया। बाज़ाब इकराम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाल मुलाकातां करदे ने। प्यारे उस्मान जी इजाजत दिओ असी बागियां दा मुकाबला करिए। हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, कहन लगे उस्मान मैं तुहाडा बड़ा एहतराम करना, क्योंकि जदों हज़रत उस्मान खलीफा बने, हज़रत उस्मान दी सब तो पहलों बैत करने वाले सैयदना अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहने लगे प्यारे उस्मान जी मैं तुहाडा बड़ा एहतराम करना, तुसी मेरे अमीर ते तुसी मेरे हाकिम, इजाजत दिओ ते मैं जंगे बदर ते जंगे ओहद वाली याद ताज़ा कर दियां, इन्हां मुनाफिकां दियां गर्दनां उड़ा दियां। हज़रत मुगीरा इब्ने शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, प्यारे उस्मान जी इजाजत दिओ असी इन्हां दे खिलाफ तलवारां निकालिए ते जिहाद करिए, तुहाडी इजाजत चाहिए। हज़रत उस्मान कहन लगे प्यारे अली जी मुगीरा इब्ने शोबा नहीं, मैं नबी पाक दे शहर दे अंदर अपनी जात दी वजह तो खून रेजी नहीं कर सकदा, मैं इंसानां दा खून नहीं बहा सकदा। हज़रत उस्मान ने इनकार कर दिता। बाद मशवरा देने वाले मशवरा देंदे ने प्यारे उस्मान जी इंज करो मदीना छोड़ के मक्के चले जाओ या मदीना छोड़ के दमिश्क चले जाओ, शाम दे इलाके अंदर चले जाओ, उथे हुकूमत मजबूत है, सैयदना अमीर मुआविया गवर्नर ने, उथे पहुंच जाओ। हज़रत उस्मान कह लगे नहीं मैं जिउंदियां जी नबी पाक दे शहर मदीने नू नहीं छोड़ सकदा। हाय मेरे अल्लाह। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कई रोज दा मुहासरा जारी है ते खाना पीना बंद कर दिता गया है। हज़रत उस्मान मुसलसल रोजा रख रहे ने। एक दिन अपने मकान दी छत ते चढ़े, कह लगे उनशदुकुम बिल्लाह, ए बागियो मैं तानू अल्लाह दी कसम दे के कहना, अल्लाह दी कसम दे के पूछना कि जदों मदीने दे अंदर पीण वास्ते पानी नहीं सी ते बेरे रूमा किन्ने खरीद के वकफ कीता। कह लगे उस्मान तू वकफ कीता? फरमाया अज मैनू उस बेरे रूमा तो पानी पीण दी इजाजत नहीं। हज़रत उस्मान पुछदे ने मैं तुहानू अल्लाह दे नाम दी कसम देना मस्जिद नबवी तंग हो गई ते तुसी वास्ते जगह किन्ने खरीदी? उस्मान तू खरीदी। फरमाया अज उस मस्जिद दे अंदर जाके मैनू 2 रकत नमाज नहीं पढ़न देंदे। कह लगे नहीं इजाजत। हज़रत उस्मान ने फरमाया चाहते की हो? कह लगे असी चाहते हाँ कि तुसी खिलाफत छोड़ दिओ, खिलाफत तो दस्तबरदार हो जाओ। हज़रत उस्मान फरमा लगे नहीं नबी पाक ने फरमाया सी उस्मान अल्लाह तेनू एक कमीज पहनाएगा, तेरे मुखालफ छीनन दी कोशिश करेंगे, मेरी मुलाकात तक कमीज उतारनी नहीं। फिर बागी कह लगे कि कत्ल वास्ते तैयार हो जाओ, असी तुहानू कत्ल कर देंगे। हज़रत उस्मान फरमा लगे किसे बंदे दा कत्ल 3 वजह तो हो सकता है, या वो बंदा कलमा पढ़ के मुर्तद हो जाए ओनू कत्ल कीता जा सकता है। अल्लाह दी कसम है मैं जदों दा कलमा पढ़िया है मैं कदी मुर्तद होने दा सोचिया भी नहीं। या दूसरी वजह इवें कि शादीशुदा बंदा बदकारी करे ओनू कत्ल करना जायज़ है। मैं मुसलमान होने तो बाद नहीं बल्कि कलमा पढ़न तो पहलों भी मैं कदी बदकारी नहीं की थी, ते मेरा कत्ल क्यों करना चाहते हो? तीसरी वजह इवें कि या बंदा किसी नू ना हक ते नजायज कत्ल करे बदले अंदर ओदा कत्ल जायज़ है, मैं किसी नू कत्ल भी नहीं कीता, मेरा कत्ल क्यों जायज़ समझते हो? उन्हें आखिया या खिलाफत छड़ दिओ या कत्ल वास्ते तैयार हो जाओ। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर दे अंदर कैद और अपनी वजह तो किसी दा खून भी नहीं बहा रहे, ते हज़रत उस्मान भुखे प्यासे मुसलसल रोज़ा रख रहे ने। खान पीन दा समान खत्म हो गया, पानी पी के रोजा रखते ने ते पानी पी के रोजा खोलते ने, पानी खत्म हो गया। सुबह नमक दे नाल रोजा रखते ने ते नमक दे नाल ही रोजा इफ्तार करते ने, आखिरकार नमक भी खत्म हो गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 18 ज़िलहज ते जुमातुल मुबारक दा दिन ते सुबह तहज्जुद वेले उठे, तहज्जुद दी नमाज पढ़ी ते
अपनी बीवी सैयदा नाइला नूं पुछया खाण वास्ते कोई चीज़ है वे? कहन लगियां मेरे सरताज हुण ते नमक भी खत्म हो गया है, कोई चीज़ नहीं। फरमाया मैं नियत नाल ही रोज़ा रख लिया है, रोज़ा रखिया है, नमाज़े फजर पढ़ी है। कह लगे मैनू कपड़े तब्दील करवा दिओ। हजरत नाइला कह लगियां तुसा केड़ा अज जुमा पढ़ान जाना है? फरमाया कोई गल नहीं, मेरे कपड़े तब्दील कर दिओ, जुमे दा देने। कपड़े बदले ते कुरान पाक पकड़िया, तिलावत शुरू कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। कुरान पाक दी तिलावत कर रहे ने, करदियां करदियां हजरत उस्मान नू ऊंघ आ गई ते टेक लगा के सौ गए। सैयदा नाइला दी बीवी ने वेखिया, परेशान हो गईयां, पांव तो पकड़ के हिलाया। हजरत उस्मान उठे, कह लगियां की होया जे? मैं ते समझी खरे अल्लाह दे पास चले गए हो। हजरत उस्मान बड़े खुश ते मुस्कुरा रहे ने, कह लगे नाइला मैनू इंज लगदा है जिवें मेरी शहादत दा वक्त करीब आ गया है। कुरान पाक पढ़दियां मेरी अख लगी ते मैं की वेखिया, मेरे मुर्शद ते मेरे आका हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। नाल हजरत अबू बकर ने ते हजरत उमर ने। नबी पाक ने फरमाया उस्मान रोज रोजा नीयत नाल रखना है ते नीयत नाल खोलना है। उस्मान अज मैं तेनू दावत देना, अज आजा शाम नू रोजा कट्ठे ही अवतार करांगे। मैनू इंज लगता है शहादत दा वक्त करीब आ गया है। कुरान पाक दी तिलावत कर रहे ने। बागी जड़े जिन्हें मुआसरा किया है, हजरत उस्मान दे घर दी पिछली दीवार फलांगी ते मकान दे अंदर दाखिल हो गए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु दे उत्ते हमला किया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ते तलवार दा वार किया। हजरत उस्मान ने वार रोकना चाहा ते आप सज्जा हाथ कट गया। आपने फरमाया ओ हाथ कट दिता जे जड़े हाथ ने सब तो पहलों कुरान पाक दियां मुफस्सल सूरतां नूं लिखिया है। सूरतुल हुजरात तो लैके ते सूरतुल नास तक सब तो पहलों ना सूरतां नूं इस हाथ ने लिखिया है। हाथ कट दिता। हजरत उस्मान ते फिर वार कीता। आप दी बीवी नाइला दौड़ के आगे बड़ी वार नूं रोकण वास्ते उन्हां दे हाथ ते तलवार लगी ते चार उंगलियां हाथ दियां कट के गिर गईयां। जालिमा ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु दी गर्दन ते वार कीता। सर दे अंदर लोहे दी लठ मारी ते आप नूं शहीद कर दिता। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु दे जिस्म चों खून दा फवारा निकलिया ते आप की पढ़ रहे ने, फ इन आमनू बिमिस्ल मा आमनतुम बिही फकद इहतदौ व इन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिकाक फसयकफीकहुमुल्लाह इन्नहु हुवस समीउल अलीम। हजरत उस्मान फसा यकफी कौमुल्लाह ते पहुंचे। खून दा फवारा निकलिया ते कुरान पाक दे औराक ते गिरिया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु 40 दिन दे भुखे प्यासे इमाम मजलूम मदीना नबी पाक दे शहर मदीना पाक अंदर शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जालम आप दे जिस्म पाक दे उत्ते चढ़े, आप दियां पसलियां तोड़ दित्तियां गईयां। फिर आप नूं दफन करन दी इजाजत ना देन। तकरीबन 16 या 17 सहाबा इकराम ने रात दी तरीकी दे अंदर आप दी मैयत नूं उठाया। हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आप दा जनाजा पढ़ाया और जन्नतुल बकी दे नाल आप दे बाग दे अंदर
आपनों दफन किया गया। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल सैयदा नाइला जो हज़रत अमीर मुआविया दी भैन है, हज़रत उस्मान दी बीवी है, हज़रत उस्मान दा खून आलूद कुर्ता और अपनियां कटियां हुई 4 उंगलियां उस कमीज अंदर लपेट के दमिश्क भेजियां। हज़रत अमीर मुआविया जुमा पढ़ा रहे सन, जो कासद लैके पहुंचिया उन्हें दसिया सामईन नूं कि मेरे अमीर और मेरे वीर हज़रत उस्मान नूं शहीद कर दिता गया है। कोहराम मच गया, सहाबाए कराम रो रहे ने। बहरहाल सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु उस शख्सियत ने रोज़ा ज़मीन ते रखिया है ते अफतारी जन्नत जाके कीती है। नबी पाक दा दोहरा दमाद इमाम मजलूम मदीना। मैं मुहब्बत ते प्यार नाल कहना चाहना, बड़ा मजलूम गनी उस्मान, दोहरा दमाद नबी।